नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के खिलाफ मोर्चा खुल गया और मोर्चा खोलते ही फंस गई सरकार। एक ऐसा इतना बड़ा मोर्चा अगर मोदी के खिलाफ खुलता है और परिस्थितियां सरकार के खिलाफ अगर हो जाती हैं तो फिर सरकार के लिए चिंता का विषय तो है ही। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि क्या इस सरकार के जो कारनामे हैं और जिस तरह के हैं वह देश के हित में नहीं। आज तकरीबन 85 शहरों से कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। 380 शहरों में जेनजी के साथ यानी कि युवा वर्ग के साथ कांग्रेस उतर रही है और 45 दिनों तक सड़क पर रहेगी। इन सभी के बीच एक खबर बड़ी चौंकाने वाली है और आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा बुलंदी हो सकती है। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि पासपोर्ट जिनके पास भी है, इस देश के जिस नागरिक के पास भी, वह पासपोर्ट नागरिकता को साबित नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति पासपोर्ट है तो वह व्यक्ति इस देश का नागरिक है। यह विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है और यह बयान बहुत चौंकाने वाला है। आप दर्शक सोचिए कि करोड़ों की संख्या में तकरीबन 3 करोड़ उत्तर प्रदेश, 65 लाख बिहार, 91 लाख पश्चिम बंगाल, इनके नाम कट गए वोटर लिस्ट से। इन्हें नागरिक नहीं माना जा रहा है इस देश का। और अगर 2 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर घुसपैठिए हैं तो फिर यह सरकार निकम्मी है। आज तक क्या कर रही थी? 65 लाख लोग बिहार में है, इसका मतलब सरकार निकम्मी है। आज तक क्या कर रही थी? 91 करोड़ लोग पश्चिम बंगाल के अंदर, तो सरकार क्या कर रही थी? यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और गृह मंत्री इस वक्त दुर्भाग्य से हमारे देश के अमित शाह हैं। दुर्भाग्य से अमित शाह है और अमित शाह का ज्ञान बहुत ज्यादा है। 5 साल तक गुजरात से तरीपार रहे हैं। किन कारणों से रहे हैं यह सब देश जानता है। वह इस समय गृह मंत्री हैं, तो उनकी गृह मंत्रालय के तरफ से कुछ भी जारी नहीं किया जाता कि कितने घुसपैठिए नहीं बताते। लेकिन करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से घुसपैठिए बता करके काट दिया जाता कि यह नागरिक नहीं है। और अब पासपोर्ट है वह भी व्यक्ति नागरिक नहीं है, यानी कि अब वोटर कार्ड के लिए पासपोर्ट भी नहीं होगा। तो सवाल यह उठता है, इस सरकार ने नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया क्या? मैं कई दिनों से इस मुद्दे को उठा रहा था आप दर्शकों के सामने, लेकिन आज हो गया कि यह सरकार कह दी कि नागरिक नहीं है। अब अंधभक्त बोले कि वह नागरिक कैसे हुए इस देश के? कुछ अंधभक्त भी हैं जिनके पास में नागरिकता के नाम पर वोटर कार्ड तो है और पासपोर्ट, सोच रहे होंगे कि पासपोर्ट जमा करके वोटर कार्ड नहीं है तो बनवा लूंगा, है तो कोई बात नहीं। लेकिन पुराने वोटर कार्ड रद्द हो रहे हैं, नए वोटर कार्ड बन रहे हैं, आपको नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट माना नहीं जाएगा, तो आप कैसे साबित करेंगे? यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब मोदी के खिलाफ जो मोर्चा था इस वक्त, वह मोर्चा इस तरह का था कि वह मोर्चा बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार के खिलाफ था। लेकिन अब लग रहा है कि इस देश में नागरिकता एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और उसको लेकर के जिनके वोटर कार्ड से नाम कट रहे हैं उनके राशन कार्ड जो हैं वह समाप्त किए जा रहे हैं। वोटर कार्ड से नाम कटने के बाद रद्द किए जा रहे हैं। उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान है
उन्होंने कहा कि जिसके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा, सरकारी किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। 34 लाख बिहार के अंदर राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया। और अब बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, उनका भी यही कहना है कि हम तो सीधा, कोई कोर्ट नहीं, कोई केस नहीं, सीधा हम बॉर्डर के बाहर बंगाल भेजेंगे, बांग्लादेश भेजेंगे उनको। बांग्लादेश इनकी बकौती है क्या कि जो भी मिलेगा बांग्लादेश भेज देंगे? पहले यह साबित करें कि बांग्लादेशी है वो या नेपाली है या कहाँ के हैं, उसके बाद तो यह कुछ भी साबित नहीं करेगी। जिसे सरकार कहेगी कि यह घुसपैठिया है उसे यह भेजेगी। तो भेजेगी कहाँ? क्या समुद्र में डालेगी या कहाँ भेजेगी, यह देखना बड़ी महत्व है। और अगर वह नहीं गए तो कौन से जेल में डालेगी करोड़ों लोगों को। अब कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि यह सरकार तकरीबन कम से कम 40 करोड़ लोगों को ऐसे संदेह के घेरे में रखेगी। 40 करोड़, 20 करोड़ लोगों के पास तकरीबन, माफ कीजिएगा, 8 से 10 करोड़ के आसपास तकरीबन पासपोर्ट इस देश में लोगों के पास है। सबसे ज्यादा अगर है तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पंजाब, इन सब जगहों पर, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर पासपोर्ट सबसे ज्यादा है लोगों के पास, क्योंकि इन जगहों पर इंजीनियर, डॉक्टर आदि बड़े बड़े ग्रेजुएशन वाले मिलते हैं ज्यादातर। यह लोग विदेशों में काम करते हैं, ज्यादातर लोग विदेश में रहते हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन सब जगहों की महिलाएं भी भारी मात्रा में जाती है और पंजाब की महिलाएं भी भारी मात्रा में विदेश जाती हैं और अपना काम करती हैं। ऐसे में पंजाब का चुनाव है, पंजाब के चुनाव के मद्देनजर तो नहीं किया कि इनको काट दो पहले या वोट नहीं मिलते हैं। आज तक भाजपा की सरकार आई नहीं है पंजाब के अंदर, कहीं इसी के जरिए वोट काट करके सत्ता में आने का एक नया तरकीब तो नहीं अपना रही है, क्योंकि एसआईआर वहां भी जारी है। अब इन सभी में सरकार बुरी तरह फंसी हुई है। कांग्रेस हमलावर है। अब कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा शुरू कर दिया है। आज 85 शहरों से सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसके बाद 362 शहरों में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, 45 दिनों तक मोर्चा निकालेगी जो सरकार के खिलाफ जाता है। ऐसे में मोदी सरकार बुरी तरह से फंस रही है। अब प्रधानमंत्री दफ्तर में बैठक तो हो रहा है लगातार, और बैठक बहुत परेशान करने वाला है। अब अहम सवाल यह है, जो बड़ी मुख्य है, कि यह पासपोर्ट का अचानक से विदेश मंत्रालय का बयान क्यों आया, इसके पीछे की साजिश क्या है। अभी मैंने कहा ना कि 85 शहरों से कांग्रेस का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है सरकार के खिलाफ, और 362 शहर से मोर्चा निकलेगा। 45 दिनों तक लगातार एक जन आंदोलन शुरू हो रहा है। मोदी सरकार इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राम मंदिर, मोहन यादव मध्य प्रदेश के जमीन घोटाला और कांग्रेस के इस मोर्चा से ध्यान भटकाने के लिए, हेडलाइन चलाने के लिए पासपोर्ट का जिक्र कर दिया। लेकिन पासपोर्ट का जब बयान आ गया आधिकारिक तौर पर, तो यह अमल में भी आएगा। तो क्या इससे जुड़े हुए लोग क्या इस मोर्चे में सक्रिय नहीं होंगे? और अब पासपोर्ट का रैंकिंग हमारा 78 नंबर पर आ गया। 78, जो 47 के आसपास था वह 87 पे आ गया। तो इतना नीचे जो रैंकिंग चला गया है, अब इस ऐलान के बाद, सरकार के इस ऐलान के बाद,
उसका रैंकिंग किस स्तर पर जाएगा अगर उसे नागरिकता नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब वह रैंकिंग 90 के आसपास जाएगा, 90 देशों के नीचे जाएगा। यह सरकार दुर्भाग्य है कि पैन कार्ड को नागरिकता नहीं मानती, आधार कार्ड को नागरिकता नहीं मानती, राशन कार्ड को नागरिकता नहीं मान रही है, या ड्राइविंग लाइसेंस को नागरिकता नहीं मांग रही है, और अब यह पासपोर्ट को भी नागरिकता नहीं मानती। तो आप सोचिए कि आप अगर कहीं जाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जाते हैं, तो फिर या आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो क्या जरूरत पड़ती है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यही तो आधार है, और कोई आधार है क्या? तो यह सरकार इन सभी चीजों को अमान्य कर रही है, कर दी है, या नहीं माने जाएंगे। तो माने क्या जाएंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं, इसकी परिभाषा ही अलग है, बस हम नहीं मानेंगे, सरकार का यह कहना है। तो सवाल यह उठता है कि आम जनता के लिए यह कर रही है, तो अब देश की जनता को खुलेआम इस सरकार के खिलाफ आकर सड़कों पर इस सरकार से पूछना चाहिए कि तुम्हारी नागरिकता का प्रमाण क्या है, क्योंकि इन्हीं आधारों पर इस देश की जनता ने वोट देके इस सरकार को बनाया था। तो यह सरकार में बैठे हुए लोग बोले, नेता, कि उनकी नागरिकता क्या है और वह किस देश से आ गए हैं यहां भागकर, जो इस देश को लूट रहे है। किसी के अंदर हिम्मत पूछने की, अंधभक्तों के अंदर, या जो अलग अलग आकर के चैनलों पर क्या ना कि 2 रुपये टोल करते हैं, है उनके पास? किसी ने अपनी मां का दूध पिया है? पूछे इस सरकार से। अब एक शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, सड़क पर उतर रहा है जेएनजी के हजारों छात्रों के साथ और पूछ रहा है कि सरकार बताए कि उसकी नागरिकता क्या है। सिर्फ सरकार में बैठने से वह इस देश का नागरिक तो नहीं हो गया, वह सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई या बताए कि वह नागरिक कैसे है इस देश का, वह साबित करे। किस देश से भाग करके आए हुए हैं लोग, उनके परिवार। जब जनता से पूछे जाएंगे तो इन रहनुमाओं से भी पूछे जाएंगे सवाल, और यह हिम्मत इस देश को ही दिखानी पड़ेगी। एक अलग दिशा में इस देश की राजनीति जा रही है। अब आप समझ लीजिए कि किसी भी कीमत पर वोट डालना बेईमानी है, कोई मतलब नहीं है वोट डालने की, परिभाषा बदल चुकी है, और आप अपने मनपसंद के नेता को वोट डाल करके अपना चुन नहीं सकते, क्योंकि आपके वोट उसके पास तक नहीं पहुंचेंगे। हर चीज कंप्रोमाइज है और सब के सब एक हो चले। ऐसी परिस्थिति में चुनाव के हालात नहीं है, और यह सरकार भी यही चाहती है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, कि अब ऐसा ऐलान कर दे कि सब तो हमारे साथ हैं। देखो, आप विपक्ष में इंडिया गठबंधन को वोट किए थे, वह सारे नेता तो हमारे साथ चले आए, क्योंकि मैं सही काम कर रहा हूं। तो जब मेरे ही साथ सबको रहना है और सब देश की जनता मेरे ही साथ है, तो चुनाव क्यों करना? मैं ही आज से राजा और मैं ही बादशाह, मेरी ही हुकूमत। यही काम यह करना चाहते हैं। अब इस देश की जनता यह फैसला करे कि उसे क्या करना है, क्योंकि यह सरकार तो तानाशाही पर उतर आई है। इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा था, इमरजेंसी में आधिकारिक तौर पर, कानूनी तौर पर हुआ था, संवैधानिक तौर पर। उसमें लोगों को जेल डाला गया, जेल में सुविधाएं दी गई, किसी को बोलने की इजाजत नहीं थी, सीमित सब कुछ था। लेकिन उस इमरजेंसी के बाद हार गई इंदिरा गांधी, लेकिन उसके बाद फिर पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत करके आई। लेकिन 12 सालों से यह देश जो अघोषित इमरजेंसी झेल रहा है, इसके दोषी को जेल कब भेजा जाएगा? तो यहां पर कौन भेजेगा?
न्यायपालिका से लेकर के संवैधानिक संस्थाएं और ब्यूरोक्रेसी सब एक ही घर के अंदर है, तो इन्हें भेजेगा कौन? इसका जवाब एक ही है। किसी ने खूब कहा कि जब सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। इस वक्त संसद आवारा हो गया है, क्योंकि सड़कें सूनी हैं। जब तक सड़कें नहीं भरेंगी, यह आवारगी चलती रहेगी और तानाशाहियां भी चलती रहेगी। जब जनता सवाल पूछती है तो सरकार के होश ठिकाने रहते हैं, और जब जनता अनभक्ति में डूब जाती है तो सरकारें तानाशाह हो जाती है। यह हकीकत है। नहीं तो इनकी जरूरत और हिम्मत नहीं होती इतना कुछ पूछने का। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है और अपना चिंतन कर रहे हैं कि सरकार को कैसे बचाया जाए और खुद की सत्ता को कैसे बरकरार रखा जाए। राम मंदिर, जमीन घोटाला, इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए पासपोर्ट की तरफ ध्यान मोड़ने की कोशिश की गई। अब टीवी चैनलों पर यही डिबेट होते रहेगा, लोग इसी में उलझे रहे। कांग्रेस जो उतर रही है वह ब्लैक आउट हो जाएगा, उसे कोई मीडिया दिखाएगा नहीं, कोई मीडिया लाइव नहीं दिखाएगा, कोई वीडियो नहीं दिखाएगा। सोशल मीडिया पर सब चलेंगे तो उनके रीच को रोक दिया जाएगा। आप दर्शकों को मालूम है 2 महीने से सभी के रीच रोक दिए गए। 2 महीने से सभी डिजिटल चैनलों के रीच को रोक दिया गया है। रीच ही नहीं आ रहा है, व्यूज ही नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहा है। सोचिए, जो लाखों और मिलियन में आते थे व्यूज, वह कुछ चंद 100 और 1000 में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि खबरों को लोगों तक पहुंचने से रोका जाता है। अलग अलग हथकंडे अपनाए, हर संस्था पर इनका कब्जा हो चुका है, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं और मोर्चा संभाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इंडिया गठबंधन जो बना था, एक चुनौती था, वह नकारा निकला। अकेले कांग्रेस को सब करनी पड़ रही है और सरकार ब्लैकआउट कर रही है। फिर भी मोर्चा कांग्रेस ने संभाल रखा है। देखना है कामयाबी कितनी मिलती है, यह वक्त बताएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।